नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके पहले इसका एक पार्ट मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके पहले भी कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि ये मेरा जो बैच चल रहा है ये दिसंबर 2024 टारगेट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो शिक्षक में जो एक विशेषता होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, तो ये धैर्य और दृढ़ता की होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा यही विशेषता एक शिक्षक में होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण यही विशेषता है। क्योंकि शिक्षक की मुख्य कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता की विशेष समझ नहीं होनी चाहिए, होती, इसलिए उन्हें खेल शिक्षण विधियों से विषयों का ज्ञान कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो वो जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि प्याजे की ये अवस्थाएं प्याजे ने बताया था, जीन प्याजे ने इन अवस्थाओं को बताया था। उसमें से ये जो अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो ये अवस्था आपकी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जब बच्चा आयु सोपान के तीसरे चरण 7 से 11 वर्ष के मध्य मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, तब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो देखिए, इसमें कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? नहीं, ये तरीका थोड़ी ना होता है। अगला है, अभिभावक को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वह उनसे बच्चों का अनुभाग बदल दे। ये भी अनुभाग बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है कि विश्वास व्यक्त करे और शिक्षक के साथ चर्चा करे। ये इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए। नहीं, क्यों बच्चे को क्यों निकालोगे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो जो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादियों का है, जो कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी इसको बढ़ावा देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। जो कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने बढ़ावा दिया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइड थ्योरी के प्रवर्तक कोहलर थे, जो कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को ही अंतर्दृष्टि कहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ये किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये किसने किया है? जीन प्याजे ने किया है। देखिए उत्तर भी आपका दिया गया है। और इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बाल मनोवैज्ञानिक थे कौन? जीन प्याजे। बच्चों के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को बताया है, जो कि हर बार जब ये क्वेश्चन आता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक तो आप संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ये 4 अवस्थाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार दोस्तों बनता है। चलिए, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है? वो किशोरा अवस्था होती है, जो कि अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं और किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में भी तेजी से परिवर्तन प्रचलित होता है। चलिए अगला है,
बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? तो ये जो है आपका अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि सामाजिकरण का प्रारंभ जो परिवार से ही होता है और परिवार में माता पिता का आचरण, सदस्यों का आचरण, शिक्षा स्तर और आर्थिक स्तर और पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण इत्यादि का बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वो स्थान जो आपका क्या है दोस्तों? वो स्थान आपका है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। तो ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है ये संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है? क्या वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्या यह लक्षण है? यही लक्षण नहीं हो सकता है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, हाँ ये तो हो सकता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये है। तो आपका इसमें पूछ रहा है कि बच्चे का लक्षण नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों है। अगला, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं संबद्ध दोस्तों? तो ये आपका असामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये आपका है। अगला, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, क्या ये है? हाँ ये भी है। और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपकी नहीं है। और सान्निध्य संगत की आवश्यकता, ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, मन का मानचित्रण संबंधित है दोस्तों। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है दोस्तों? ये मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है दोस्तों? तो जो सबसे बेहतर तरीका दोस्तों है वो आपका हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यही आपका सबसे बेहतर तरीका है। बाकी महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग, ये महंगी और चमकदार सामग्री अगर हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। विद्यार्थियों को सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। कहानी कथन पद्धति द्वारा नहीं, तो सबसे है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, क्योंकि इसमें पूछ रहा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए, क्योंकि विशेष रूप से, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो जो तार्किक चिंतन दोस्तों प्रारंभ करता है, ये दोस्तों प्रारंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर होती है। ये प्याजे की चारों अवस्थाएं हैं, लेकिन जो प्याजे ने इन चारों अवस्थाओं के बारे में बताया है, लेकिन इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो तार्किक चिंतन जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 वर्ष के ऊपर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? की पॉइंट को पकड़िए, सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना, क्योंकि शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता कब आती है? जब प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर की उपलब्धता मिलती है। जब उनको अवसर मिलता है तभी उनके अंदर क्या आता है? सृजनात्मकता आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या दोस्तों? बी सही हो जाएगा। इसके अलावा अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों की पहचान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है।
विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों को लक्ष्यों बनाकर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे क्या है, बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले भी मैंने ईवीएस का और सीडीपी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।